4/7/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। प्रश्न में बाबा ने बताया, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है। उत्तर, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब ये कॉन्फ्रेंस होती तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। ये कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तपाद होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। गीत है, माता ओ माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास्ट हो गया उनकी फिर महिमा होती है। जगत अम्बा की महिमा गाते हैं। तू हो भाग्य विधाता। अब ये हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते हो। ना तुम भक्ति कर सकते हो, ना ही किसी की महिमा कर सकते हो। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक ही बाप है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक दूसरा, ना कोई। ये इस समय ही तुम जानते हो। वह सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भगत तो नहीं है, हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वह है हर एक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थियों बाप से वर्षा लेने के। ये जानते हो सभी बच्चों को एक बाप से वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। तुम्हारा भी ये कर्तव्य है हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो हैं वह स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें भी फिर नंबरवार हैं। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। परमात्मा जब सृष्टि पर आता है, जो सूर्यवंशी बनने का भाग्य प्राप्त करते हैं उन्हों को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं तो उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे, उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। बच्चे जानते हैं हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंसेस बनना है। ये ईश्वरी कॉलेज है ना। ईश्वर है विश्व का रचयिता। ये है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ। महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। राजयोग का राज जो जाने राजाई पद पाए। राजाओं का बन जाए राजा शिव से योग लगाए। ये है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ता है वह औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। जो जितना पढ़ता वह औरों को ही ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही ये है। शिव बाबा है सिखलाने वाला। शिव बाबा है सिखलाने वाला। बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण बच्चे सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हम फिर सो देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं। देवता धर्म को जानते ही नहीं। धर्म को ना जानना गोया इरलीजस है। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तो अथाह सुख था।
अभी तो है कलयुग, पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है। जीवन मुक्ति बनना है, जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग को याद करना है। याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। याद कहो या योग कहो। योग माना जोड़, जोड़ माना संबंध। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के उसे याद करना। बाबा ने कहा योग को ही कहा जाता है मिलाप। तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से मिलाप है ही नहीं। सांसों की माला में शिव की याद है पिरोई, और मेरा तो शिव बाबा ना दूसरा है कोई। सिवाय एक शिव बाबा के। बाबा ने कहा तो उसको ही याद करो। बाबा ने कहा तो उसको ही याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। ना मन ना चित्त था, आपने तो कितना कमाल की है। ना मन में था ना चित्त में था, बाबा आपने तो कितनी कमाल की है। जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो, बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। कोई भी हालत में बाप को याद करना है अथवा मिलाप करना है, बाबा को याद करते हैं, बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का मिलाप है। जब आफत आती है तब कहते हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो। जब आफत आती तो कहते हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो। अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी, अर्जी हमारी मर्जी आपकी। तो ये मिलाप हुआ ना, कहीं ना कहीं तो मिलाप है ना। भले ही डायरेक्ट नहीं जानते लेकिन इनडायरेक्ट तो याद करते हैं। ये याद की यात्रा होती है एक ही बार, जब कि बाप आकर सिखलाते हैं। और सब मिलाप मनुष्य मनुष्य को सिखलाते हैं। और तो सब एक दूसरे का बुद्धि का योग मनुष्य मनुष्य से जुड़ाएंगे। कोई राधे कृष्ण से, कोई सीताराम का कहलवाएंगे, कोई गुरु मंत्र रटवाएंगे। तो है तो मनुष्य भले ही देवता हैं। गुरु के पास जाएंगे, कृपा क्षमा करो, ये आफत मिटाओ। अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, अभी तुम शिव बाबा के पास बैठे हो। बाबा ने कहा बाबा को याद कर कह सकते हो बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाते बच्चे ये ड्रामा अनुसार दुख सुख होता है, तुम्हारा मिलाप है ही बाप से। बाबा ने कहा तुम्हारा मिलाप है ही बाप से। बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है। हिसाब किताब आया, कर्म भोग आया, चुकतू तो करना ही पड़ेगा। अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ। कर्म भोग तो भोगना ही है। अभी मैं तुमको ऐसा ऊंच कर्म सिखलाता हूँ। ये मिलाप होती है आत्माओं परमात्माओं के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ मिलाप करते, मिलन मेला मनाते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले और देखते हैं नसीबों वाले। तो प्रभु मिलन का ये मिलाप हर कोई कर नहीं सकता। और कहाँ भी परमात्मा आत्माओं से मिलन करे या आत्माएं परमात्मा से करे, ये हो नहीं सकता। वह तो ना आत्मा अपने को जानती है ना परमात्मा को ही जानते। सिर्फ गपोड़े मारते रहते हैं, ना स्वयं को जानते ना भगवान को जानते, सिर्फ गपोड़े मारते रहते हैं। ये कब सुना कि परमात्मा स्टार है, उनमें सारा अविनाशी पार्ट नूदा हुआ है। कब ऐसे अक्षर सुने, उनका मिलाप कभी होता नहीं है, बातचीत होती नहीं है। वह तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्म से तो कुछ बातचीत हो ना सके, बातचीत तो होगी आत्माओं से। आकाश से क्या बातचीत करेंगे। आत्माएं जो महतत्व में रहती हैं वह यहाँ पाठ बजाने आती हैं। बाकी निर्वाण धाम में क्या मिलाप करेंगे, वहाँ तो पता ही नहीं चलता ये परमात्मा और मैं आत्मा हूँ। वह तो तत्व है ना, आत्मा
चिपकी रहती हैं। मिलाप होती है परमात्मा के साथ। आत्मा ही बोलती है, सुनती है इन आर्गन्स से। आत्मा बिगर तो शरीर कुछ काम कर ना सके। आत्मा बिना तो ये शरीर कुछ काम कर ना सके। ये आत्माओं की परमात्मा के साथ मिलन एक ही बार होती है। एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार। जिसकी ही महिमा है आत्मा परमात्मा, अलग रहे वो काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अभी मिलाप होता है बस, फिर कभी होता ही नहीं। देवताओं की मिलाप होती है क्या? देवता भगवान से मिलते हैं क्या? नहीं। बाबा ने कहा वह तो कभी याद भी नहीं करते। तभी तो कहते दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में करे तो दुख का एक हो। तो देवता तो भगवान को कभी याद भी नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का कनेक्शन है ही बाप से। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का कनेक्शन है ही बाप से। बाप को ही सब याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। आत्मा ने कहा परम पिता परमात्मा को, जो इस समय शरीर में प्रवेश है, उनको कहते हैं शांति देने वाला दाता। क्योंकि वह शांति का सागर है, इसलिए वह शांति का दाता है। हम फिर शांति धाम में कैसे आवे? बाप कहते हैं बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल्प कल्प आना ही पड़ता है। तुम तो जन्म मरण में आने के कारण परम धाम वापस आ नहीं सकते। याद भी करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे अब मेरे पास आना है। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। 63 जन्मों का पापों का बोझा बहुत है। आत्मा को ही भोगना पड़ता है। शरीर धारण कराए सजा देते हैं, तब तो आत्मा को फील होगा ना। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है ना। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्यों में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। यह ज्ञान मनुष्यों में है नहीं। ये तो कहेंगे वो तो गया, अब मिट्टी रह गई, लेकिन मैं आत्मा हूँ चमकता हुआ सितारा, ये यथार्थ ज्ञान मनुष्यों में है नहीं। मिलाप सब आत्माओं के साथ होती है। आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा निकल गई, शरीर कोई काम का नहीं, तो आत्मा ही सारा खेल करती है। मिलाप सब आत्माओं की आत्मा के साथ होती है। आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा शरीर के साथ कहती है मेरे 7 बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा निराकार है। कहते मैं इस शरीर में आया हूँ, मुझे इतने बच्चे हैं। परमात्मा के कितने बच्चे, कोई गिनती नहीं। कितने बच्चों का दादा बनता हूँ, हिसाब किया जाए। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? किसी से पूछो ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। ये बुद्धि में रहता है, परमपिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर निराकार से परमात्मा को ही कहेंगे। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। श्री बाबा ब्रह्मा के तन के द्वारा सृष्टि पर आकर के बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अभी ये बातें तुम समझते हो। वह भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता है। एक रस बैठ जाए तो सब महाराजा महारानी बन जाए। बाप ही वर्षा देंगे, लायक बनाएंगे। बाप को याद करो, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। इससे ही विक्रम विनाश होंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। नहीं तो सबकी दुर्गति हो ही रही है। अंत में उन्हें भगवान याद
नहीं आता है। कौन याद आता? सारी दुनिया याद आएगी लेकिन भगवान याद नहीं आएगा। याद से ही निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रालब्धि मिली हुई है। सतयुग के मालिक वह कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, सो तेरे तारन तरण तीन लोक आदि। तीनों लोकों में राधा का नाम है, लेकिन राधा ने कौन सी तपस्या की ये मनुष्यों को पता ही नहीं। और अब राधे की आत्मा कहाँ है ये भी नहीं पता है। महिमा गाते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल शांति है। बल बाप ज्ञान का सागर है, परंतु कहते ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ मुझे याद करो तो वर्षा तुम्हारा है ही। मन मनावब मध्या जीवव, बाकी है डिटेल की समझानी। वह भी कितने समय से देते रहते हैं, कब से? 100 वर्ष के संगम से देते ही रहते हैं। वह लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब फालतू है। आत्मा का ज्ञान तो देते नहीं, परमात्मा का ज्ञान तो देते नहीं, तो बाबा ने कहा सब फालतू है। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है ही एक बाप। आत्मा और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाप ही आकर नई दुनिया रचते हैं, लायक बनाते हैं। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस तो ये है। बाबा का सबसे सुंदर कॉन्फ्रेंस तो ये है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस तो ये है। इनको कुंभ का मेला भी कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा ने कहा सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तपाद कुछ होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। ये लास्ट यज्ञ है, इसमें सब कुछ स्वाहा हो जाता है, सब बंद हो जाते। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है। आत्मा और परमात्मा की। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीव आत्मा बनती है। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश ना करूं तो अपना परिचय कैसे दूं। शिव बाबा कहते हैं अगर मैं प्रकृति का आधार ना लूं तो अपना सत्य परिचय कैसे दूं, और त्रिकालदर्शी व सुदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं। तुम कहते हो हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, तुम कहते हो कि हम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। विष्णु के साथ कृष्ण को भी पा दे देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम दिया है, इसीलिए तो सारी भूल है। उन्होंने गीता का भगवान श्री कृष्ण बता करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। नहीं तो चक्र की बात है नहीं। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मदंत का राज समझाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है। आदि मदंत का राज कोई मनुष्य बतला नहीं सकता, तब भगवान को धरती पर आना पड़ता है। आदि मदंत का सारा भेद खोल देते हैं। और जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं बेस्ट ऑफ टाइम, सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस ये है जीव आत्माओं और परमात्माओं की। सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस ये है, इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जीव आत्मा याद करती है परमात्मा को, तो जरूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे, नहीं तो वो बोले कैसे। ये कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है, जो परम पिता परमात्मा आकर सर्व को सद्गति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तब तो पावन बनाएंगे ना, तब तो आकर के पावन बनाएंगे।
कितनी सहज समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम से उत्तम योग है आत्माओं का और परमात्मा के साथ। सबसे उत्तम से उत्तम योग कौन सा है? आत्मा परमात्मा के साथ। सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य कितना सच बताएगा किसी के बारे में। मामे कम याद करो हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं तो जरूर परमात्मा आकर बरसा देंगे, तो जरूर परमात्मा आकर बरसा देंगे। सर्व का सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता हुआ एक ही बाप है। इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ऐसी बातें और कोई तो सुनाते नहीं। परमात्मा के अलावा ऐसी अच्छी अच्छी बातें और तो कोई सुनाते नहीं। तुम सुनाएंगे तो कहेंगे, बाबा ने कहा तुम सुनाएंगे तो कहेंगे और किसी ने तो ऐसी बातें, और किसी से तो ऐसी बातें सुनी नहीं। तुम भी सुनाएंगे तो कहेंगे अब तक तो ऐसी बातें सुनी नहीं और ना ही ऐसी बातें कोई शास्त्रों में लिखी हैं। तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, तुम तो सबको बहुत अच्छा समझाते हो। ये बातें तो शास्त्रों में भी नहीं है, परंतु शास्त्रों में कहाँ से आए? बाबा ने कहा परंतु ये बातें शास्त्रों में कहाँ से आए? बाप कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, शास्त्रों से क्या सीखेंगे। बाबा है कालों का काल, शिव बाबा है कालों का काल। काल तो एक को ले जाता, बाबा तो सारे विश्व की आत्माओं को वापस ले जाते हैं। बच्चों को ले जाते हैं, जरूर आएंगे तब तो पावन बनाकर ले जाएंगे। तुमको पावन बना रहे हैं, सतयुग में सब पावन है, जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो ये कल्प का संगम है, 5000 वर्ष का ये संगम है। बाप आए हैं तुम्हारा मिलाप अपने साथ कराते हैं। कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन में आया हूँ, ये दादा कोई ब्रह्मा नहीं था, बल असुल ब्राह्मण थे परंतु वह छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्रह्मा चाहिए। खुद कहते मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। श्री बाबा खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में परकाया प्रवेश करके ये सत्य गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। नंबर 1 पावन सो ही नंबर 1 पतित। कहाँ श्री कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण और कहाँ बिल्कुल ही पतित बन जाती है। 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना, 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना। बाबा ने कहा नंबर 1 पावन सोई नंबर 1 पतित, 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना। फिर फरिश्ता बनते तब तुम, ऐसे नहीं एक ही श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए, वही पतित और वही पावन बनी। बाबा ने कहा तब तुम भी उनके साथ ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, जिसका जास्ती पुरुषार्थ चलता हुआ जास्ती ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी होना, सिर्फ एक बाबा थोड़े ही करते हैं। खुदाई खिदमतगार तो बहुत चाहिए ना। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, वह बल हेवन में जाते नहीं है, गाते हैं ना। स्थापन करता हेवनली गॉड फादर है। मुसलमान बहस्त कहते हैं, मुसलमान अपनी भाषा में बहस्त कहते हैं, खुद बहस्त में जाते थोड़े हैं। ये तो बुद्धि की बात है। स्वर्ग भारत था अभी नरक है। हेवन स्थापन करने वाला बाप के सिवाय कोई हो ना सके। हेल का अंत आए तब तो फिर बाप आकर हेवन में ले जावे। हेल में ही बाप को आना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म की अति गिलानी होती है तब बाप को सृष्टि पर
आना पड़ता है हेवन का मालिक बनाने। अभी तुम दोजक और बेहेश्त के बीच में बैठे हो, अभी तुम नरक और स्वर्ग के बीच में बैठे हो। और तो सभी है ही दोजक में, सारी दुनिया कलयुग में और तुम संगम पर। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुरुषार्थ से बेहेश्त में जाते हो, तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से स्वर्ग में जाते हो। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, इसलिए तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप से ही सच्चा योग रखना है। एक बाप से ही सच्चा योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है और किसी के सामने नहीं, किसी देहधारी के सामने नहीं। एक बाप से ही सच्चा योग रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। नंबर 2, खुदाई खिदमतगार बन सबको बेहेश्त में चलने का रास्ता बताना है। भगवान का मददगार बन के सबको स्वर्ग में चलने का रास्ता बताना है। सबका कल्याणकारी बनना है। बनो महान, करो कल्याण। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूलों में झूलते हैं। उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया है। उनके मन के अंदर ये संकल्प नहीं आता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया है। उनका वायदा है, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर कोई ज़बरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुख में संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होंगी। स्लोगन, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। 5 मिनट हम श्री बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से अपने मन को एकाग्र करेंगे। हटाएंगे व्यर्थ की बातों से अपने मन को। सारे दिन की व्यर्थ बातों को मन से डिलीट कर देंगे। अपने आप को देखेंगे दोनों भ्रु के बीच भ्रकुटी में विराजमान। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की प्रिय संतान हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। भाग्य विधाता भगवान ने भाग्य की कलम मेरे हाथ में दे दी है। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। मेरा अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव जो परम धाम के रहने वाले हैं। प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए मैं आत्मा इन देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर परम धाम जा रही हूँ। मन और बुद्धि से मैं हवा से भी तेज उड़ रही हूँ।
अपनी शक्तियों को चारों तरफ बिखेरती हुई चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रूपी आंगन से दूर, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया से भी पार, प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। शिव बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं और मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। विकर्मों का बोझा मुझ आत्मा से हटता जा रहा है। पवित्रता की शक्ति से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं बुराइयों से मुक्त होती जा रही हूँ। मेरे अंदर से एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हूँ। मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति, ओम शांति।